मित्रों, गीता का आज 16वां अध्याय, जिसका शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। मैं डॉक्टर सविता सिंह आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। तो लीजिए सुनिए 16वां अध्याय। श्री भगवान द्वारा कहा जाता है, बताया जा रहा है, अभयम सत्वसम शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेपलोलुप्त्वम मार्दवम वीरचापलम तेजः क्षमा घृति शौचम द्रोहो नातिमानितः भवन्ति संपदम दैवीम भिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। अर्थात, हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, परुषता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दैवी संपद्दि मोक्षाय निबंधायासुरी मतः मां शुचः संपदम दैवीम भिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए गुणकारी हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो वितर्षः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बताता हूं और बता चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्ध्य प्रभवन्तु युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्वितः मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान्य प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। चिंता मां परिमेया च प्रलयांता मुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। आशापाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा
ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ सच्चयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों चिंताओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रु अर्हिनस्य चापुरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी अढ्योऽभिनवानस्मि को आयोऽस्ति सदृश्यो मया यक्षे दास्यामि मोदिप्स्य इत्यज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके शुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दन भयना दम भे ना विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्य सूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तानहम दुषिता क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जगम पशु भानासुरीष्वेव योनीषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। आसुरीम योनिमापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यो कौन्तेय ततो यान्तया धमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त मादेत तत्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। ऐतर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीर्भिर्नः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच जाता है या बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।
जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहार्म हर्षि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। आशा है आपको गीता के ये अध्याय पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद।